ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं कमल ग्रोवर, पहले की तरह से सभी मुझे जानते हैं, आपका अपना टीचर। तो हम टॉपिक कर रहे थे अपना सामाजिक विज्ञान के अंदर 1857 की क्रांति, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसके हम परिचय के बारे में बात कर चुके हैं और कारणों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्वरूप और परिणाम के बारे में। थोड़ा सा परिचय वापिस एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट में, ताकि आपकी यादें ताज़ा हो जाए, लेकिन नए तरीके से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 1857 की क्रांति कब शुरू हुई। फटाफट प्रश्नों को देते जाइए जवाब। कब शुरू हुई आपको सभी को पता होना चाहिए। 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को। कहाँ से शुरू हुई याद रखना है, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। मेरठ से शुरू हुई। इसके लिए पहला जो शहीद है कौन हुआ, मंगल पांडे शहीद हुआ। मंगल पांडे पहला शहीद हुआ। क्यों हुआ? गोरखपुर के अंदर मेरठ के पास में ही यहां पर जो है मार्च 1857 के अंदर यहां के सैनिकों ने गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। और यही क्या था, इस 1857 की क्रांति के शुरू होने का मूल कारण था। इसलिए क्रांति शुरू हुई 10 मई 1857 को मेरठ से। क्रांति का मुख्य केंद्र हम बात करेंगे आज, फिर भी याद रखेंगे क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था, दिल्ली था। ठीक है। क्रांति के प्रतीक कौन से थे? क्रांति के प्रतीक थे कमल का फूल व चपाती। कमल का फूल व चपाती इसके प्रतीक थे, हमें याद रखने हैं। ये थे मुख्य तथ्य जो आपको याद करवा दिए गए। कारणों के बारे में संक्षेप में परिचय कराता हूं। कारण कौन कौन से थे? कारण देखिए, फटाफट इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक हम डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। एक बार फिर आपकी यादों को ताज़ा करने के लिए इनको रिपीट किया जा रहा है। तो क्रांति के कारण भी सबसे मुख्य था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में बहुत सारे कारण थे। जिसमें था नाना साहेब की पेंशन बंद करना, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का अपमान, लाल डलहौजी की गोद हड़प नीति, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। बच्चों याद करना है, याद करिए, जितना पढ़ेंगे समझेंगे याद हो जाएगा। चलिए फटाफट में आगे कारण की बात चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक कारण, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का अपमान, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रिवाजों के माध्यम से अपमान भारतीयों का अपमान करना, गोरे और कोले के आधार पे, रंग के आधार पर भेदभाव। तीसरा कारण देखिए, सैनिक कारण। तीसरा कारण है सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलना व भेदभाव। कैसे होता है हम बात कर चुके हैं। पगड़ी का यूज नहीं करने देना, मूछें नहीं लगाने देना, और अन्य उनको भारतीयों को यूरोपीय सैनिकों की तुलना में, अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में
कम वेतन मिलना, उन्हें नई जगह पर भेज देना, ऐसे कुछ कारण थे। उसके बाद है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, ईसाई मिशनरियों का प्रयोग, ईसाई मिशनरियों का प्रयोग मुख्य कारण था। ईसाई मिशनरियां भारत में धर्म परिवर्तन के लिए प्रयास कर रही थी, ये मुख्य कारण था। धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास चल रहा था। और सबसे मुख्य कारण जो मैं मेंशन कर चुका हूं, तात्कालिक कारण जिसे हम बोलते हैं, तात्कालिक कारण था गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूस। तो ये एक कारण, यहां तक हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज के नए टॉपिक पर, स्वरूप और परिणाम। क्या क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे कैसे आंदोलन चला, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, अच्छे से समझते चले जाएं यहां से। ये पिछली बातों मैंने रिपीट कर दिया, दोहरान कर दिया है। फिर भी कोई डाउट हो मेरे पिछले वीडियो को देखें, और कोई भी फिर भी कोई प्रश्न हो तो मैं हमेशा कहता रहता हूं कमेंट में डाल दीजिए या मुझे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी आप लोगों की, इनको फिर से एक्सप्रेस करने का, समाधान इनको समझाने का प्रयास किया जाना है। लेकिन तब तक आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाइए और अच्छे से टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो भी दोस्त आपके दोस्त हैं, किसी भी स्कूल से हैं, उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिट उठा सकें। और आपको कोई साथी दोस्त जो कोई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो वह भी वीडियो को अच्छे से देख सकता है। उसके लिए भी वीडियो पूरी तरह से बेनिफिशियल है। हम बात करेंगे स्वरूप के बारे में। अनेक विद्वानों का मत है कि, अनेक विद्वानों का मत है कि यह जो क्रांति थी केवल और केवल सैनिक क्रांति थी। यह क्रांति केवल सैनिक क्रांति थी। उनके अनुसार, हमें विद्वानों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें याद रखना है स्वरूप लिखना है, स्वरूप का वर्णन करना है। तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार यह क्रांति क्या थी, सैनिक क्रांति थी। उनके अनुसार इस क्रांति में केवल सैनिकों ने भाग लिया था, आम जनता दूर थी, राजा लोग इनसे दूर थे। लेकिन यह आलोचना, यह तर्क सही नहीं है, क्योंकि इसमें सैनिकों का सहयोग किसने किया, आम भारतीयों ने किया। सैनिकों के साथ में आम जनता ने भी जगह जगह ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजों का विरोध किया था। इसलिए यह तर्क अधूरा है, गलत है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार यह विद्रोह केवल हिंदुओं का विद्रोह था, केवल हिंदुओं का विद्रोह था। यह तर्क भी गलत है, क्योंकि इस क्रांति का नेतृत्व, इस क्रांति का मूल नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने किया था। और जगह जगह भारतीय ये शब्द यूज कर रहा हूं, हिंदू यूज नहीं कर रहा, मुस्लिम यूज नहीं कर रहा, सिख यूज नहीं कर रहा। जगह जगह भारतीयों ने अंग्रेजों का खुल करके विरोध किया था। इसलिए यह विद्रोह हिंदुओं का विद्रोह नहीं था। इससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो ये इसका मूल स्वरूप था। इस विद्रोह में आम भारतीय जनता ने सैनिकों के साथ मिलकर के अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए विद्रोह किया था, लड़े थे, संघर्ष किया था। परिणामों पर चर्चा करेंगे हम लोग, क्यों असफलता रही वो भी बात करेंगे हम लोग। तो यह जो क्रांति है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, फर्स्ट रिवोल्ट कहा जाता है, फर्स्ट फ्रीडम रिवोल्ट कहा जाता है। यही इसका मूल स्वरूप है, यही इसका
मूल और आधिकारिक स्वरूप है, प्रमाणित स्वरूप है। इस बात का ध्यान रखेंगे। पूरी जनता ने मिलकर अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रयास किया था। ठीक है, प्रयास अधूरे रहे, परिणाम बात करेंगे क्या परिणाम आई। तो ये क्रांति क्या थी? क्रांति नहीं थी, बिगुल था, संग्राम था। वो कैसा था? देश की आज़ादी का, देश की स्वतंत्रता का संग्राम था। आम जनता मिलकर लड़ी थी, अधिकांश विद्वान इसके समर्थन में, स्पेशली भारतीय इतिहासकार जो हैं, उनके हिसाब से यह जो स्वतंत्रता संग्राम था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। R.C. मजूमदार एक भारतीय इतिहासकार हैं, वो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हम कुछ और तथ्यों के ऊपर स्वरूप की हमने बात कर ली है। मैंने यहां पर सारी बातों को समझाने का प्रयास किया है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट में, समय वेस्ट नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। की क्रांति के प्रमुख केंद्र, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और नेता। तो पहला जो मुख्य केंद्र था दिल्ली था, जिसका नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने किया था। 80 साल की उम्र के थे। और मोहम्मद फैजुद्दौला ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद झांसी, यूपी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर मर्दानी जो लड़ी, वो कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसके बारे में गाथाएं कम पड़ जाएंगी। जिस बहादुरी से इन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया, उनका वर्णन मैं भी अपने शब्दों में नहीं कर सकता। तो आप क्या करेंगे? कवि, बड़े बड़े महान कवियों ने इनकी गाथाओं का वर्णन किया है। मैं रानी लक्ष्मीबाई को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम आगे चलेंगे। लखनऊ, जिसे हम उस समय अवध के नाम से जानते थे, यहाँ पे बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया था। बिहार के जगदीशपुर के अंदर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का प्रयास किया था। इसी तरह से ग्वालियर में नाना साहेब मराठा पेशवा थे। और वीर स्वतंत्रता सेनानी तांत्या टोपे राजस्थान में भी इन्होंने प्रवेश किया था, भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा टोंक में। बाद के समय में मध्य प्रदेश के नरपुर के जंगलों में इनकी हत्या करवा दी गई थी। संघर्ष करते हुए इन्होंने संघर्ष किया और उनकी हत्या हो गई।
ये मुख्य केंद्र थे जो हमें याद रखने हैं। स्वरूप मैंने बात कर ली, क्रांति के प्रमुख केंद्र के बारे में बात कर ली, परिचय मैंने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं परिणाम और असफलता कर्म के बारे में। छोटा सा वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, आपको हर बात को मैं कम समय में आपको मैं पूरा प्रयास करूंगा, इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको हर बात को अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो हम बात करेंगे परिणाम की। परिणाम सभी जानते हैं, क्रांति किताबों के हिसाब से असफल रही, लेकिन मैं इस क्रांति को कभी भी असफल नहीं मानता हूं। इसका जो मुख्य परिणाम आया सभी जानते हैं, इस क्रांति को अनेक इतिहासकारों ने असफल बताया है। मैं इस क्रांति को असफल नहीं मानता, क्योंकि इस क्रांति ने देश के अंदर लोगों को आज़ादी के लिए क्या कर दिया, जगा दिया, प्रेरणा भर दी। इसलिए ये क्रांति असफल नहीं है, ये एक शुरुआत थी, अंत तो अभी होना बाकी था और अंत हुआ था। इस संघर्ष का जो परिणाम आया, बड़ा परिणाम कब आया? 1947 में हम लोगों को अंग्रेजों की कुचक्र, दुष्चक्र, कुशासन, अत्याचारों से क्या मिली? मुक्ति मिली। अब दोबारा से संघर्ष शुरू हो चुका है, देश के राष्ट्र आंदोलन फिर से शुरू हो चुका है। जो युवा बेरोजगार हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसी के लिए एक नया आंदोलन शुरू हुआ है, उसको भी मैं सलाम करता हूँ। तो युवा लोगों के अंदर, देश के लोगों के अंदर ने आज़ादी की भावना को जगा दिया, इसलिए क्रांति असफल नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर असफलता के कारणों के बारे में। असफलता के कारण क्या क्या रहे? तो पहला जो था असफलता का कारण था अयोग्य नेतृत्व। परिणामों के बारे में एक बात और कर लेता हूं मैं साथ के साथ। पहले इस क्रांति के बाद क्या हुआ? इस क्रांति के बाद हमारे भारत में सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई। इससे पहले हमारे भारत तक में 1857 तक हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी। लेकिन यहां से 1858 से ब्रिटेन की महारानी ने, ब्रिटेन की महारानी जो ब्रिटिश महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने एक घोषणा पत्र अनाउंस किया भारत के अंदर आकर के दिल्ली में। इसके हिसाब से भारत का सीधा साम्राज्य ब्रिटेन के साम्राज्य के पास अधीन हो गया और भारत में गवर्नर जनरल की जगह एक नया पद सृजित किया गया, वायसराय। और लॉर्ड कैनिंग हमारे भारत के पहले वायसराय बने थे। उन्हें भारत के लिए सीधा सीधा वायसराय को बात का राज करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। समय समय पर वायसराय बदलते रहे। तो ब्रिटिश महारानी ने अपना यहाँ का शासन वायसराय के माध्यम से करते थे। तो ये परिणाम हमें याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं असफलता के कारणों के बारे में भी। मैं यहाँ पे हेडिंग भी डाल देता हूँ, असफलता के कारण। तो नेतृत्व कैसा था? अयोग्य नेतृत्व था। हमारा मुख्य नेतृत्व कौन था? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर कितने साल के थे? 80 वर्ष के थे। तो ये एक बहुत बड़ी दुर्भाव, सबसे बड़ी कमी थी कि हमारा नेतृत्व युवा नहीं था। युवा नेतृत्व भाग नहीं ले पाया सक्रिय रूप से। और नेतृत्व में भी जो मुख्य नेतृत्व था वो बड़े बुजुर्गों ने किया। एक बहुत बड़ी असफलता कहेंगे। युवा जोशीला होता है, अनुभव होना चाहिए, सही है, लेकिन नेतृत्व में युवापन भी होना चाहिए। युवा व्यक्ति, युवा लोग देश की ताकत हैं, देश की ताकत बन करके मुकाबला करते हैं। तो उसमें भी युवा ताकत कम थी। समय से पहले शुरू होना, समय से पहले शुरू होना,
समय से पहले शुरू होना। 10 मई को शुरू हो गई, शुरू होनी थी 31 मई को, शुरू हो गई और शुरू होनी थी। समय से पहले जब काम शुरू हो जाएगा सारी प्लानिंग बिगड़ जाएगी। किसी घर पे शादी पार्टी है, बारात में 9 बजे आना हो, बारात 7 बजे आ जाए, क्या होगा? ताम झाम बिगड़ जाएगा। व्यवस्था ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं होगी, व्यवस्था थी नहीं, व्यवस्था हो ही नहीं पाई। ठीक है। अच्छे हथियारों की कमी। अंग्रेजों के पास में अच्छे हथियार थे, हमारे पास में अच्छे हथियारों की कमी थी। राजा जो वर्ग था, शासक वर्ग क्रांति से दूर था। क्रांति से क्या था? दूर था, इसलिए भी असफल रही। बुद्धिजीवी व मध्यम वर्ग जो था, जनता नहीं बोला मैंने, बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं, यह वर्ग क्या था? क्रांति से दूर था, इसलिए भी यह क्रांति असफल हुई। अच्छी योजना की कमी। जो योजना बनाएगी उसमें कमियां थी, योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया गया इस क्रांति के अंदर, तो इन सब क्रांतियों के कारण से ये क्रांति असफल रही। फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये क्रांति जो है देश के अंदर एक जज्बा लोगों के अंदर भरने में कामयाब रही और देश को आज़ादी के लिए एक नींव तैयार करने में इस क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू।